हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय अनुज में। आज मैं लेकर आया हूं 1000 क्वेश्चंस की साइंस की एक सीरीज, जिसमें हम 1000 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये 50-50 के सेट्स में लेकर आया हूं। तो आप लोग अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, यूपी पुलिस की, या फिर अग्निवीर जीडी की, या टेक्निकल की, या क्लर्क की, या फिर एनटीपीसी की, या ग्रुप डी की, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इसमें 50 वो साइंस के क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये जो क्लास है ये वन लाइनर क्वेश्चंस की होने वाली है। इसमें मैं सभी टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि 1000 क्वेश्चंस में आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। तो ये चलिए शुरू करते हैं। यह जनरल नॉलेज क्वेश्चंस होंगे इसमें, और टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी है? 50 होने वाली है। और ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और ये डेली क्लासेस चलेंगी। ये पहला सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? क्या पूछा है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी नापने की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या पूछा है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वो H2O हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? क्या पूछा है? सबसे बड़ी हड्डी मानव शरीर की कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा फीमर हो जाएगा। जो फीमर है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जो जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? क्या क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ये सीपीयू को कहा जाता है। जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो सीपीयू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन समताप मंडल। तो इस ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? क्या है क्वेश्चन? पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इस जो रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है? जो ध्वनि की गति है वो सबसे तेज ठोस में होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? क्या पूछा है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष में वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा घूम जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्या पूछा है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। जो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, दूध से दही बनना कौन सी क्रिया है? क्या पूछा है? दूध से दही बनना कौन सी क्रिया है? तो ये किण्वन क्रिया द्वारा दूध से दही बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बल का एसआई मात्रक क्या है? फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है ये पूछा है आपसे। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और ये 23 जोड़ी पाई जाती हैं। तो मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और टोटल 46 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? क्या पूछा है? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत धारा की इकाई क्या है? क्या पूछा है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई जो है वो एम्पियर हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 17 है डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या पूछा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो हमारा बृहस्पति है। क्या है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 19 है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जो शुद्ध सोना होता है वो हमारा 24 कैरेट का होता है। जो हमारे आभूषण बनाए जाते हैं वो 22 कैरेट के बनाए जाते हैं, क्योंकि 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो बहुत ही मुलायम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है नमक का रासायनिक नाम होता है। जो हम डेली यूज़ में खाते हैं उसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग से होता है? तो क्या पूछा है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्तियों से। क्वेश्चन नंबर 23 है चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दो। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? वो 2 ध्रुव होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 रेबीज किसके काटने से होता है? तो रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य को किस में मापते हैं? कार्य को हम जूल में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 लाफिंग गैस किससे कहते हैं? तो जो लाफिंग गैस है वो हम नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है? क्या पूछा है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है? तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो हमारा चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 दाब का एसआई मात्रक क्या है? प्रेशर का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रेशर का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 इंसुलिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो जो इंसुलिन का स्राव है वो हमारी अग्नाशय पैनक्रियाज करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 सबसे हल्की गैस कौन सी है? क्या पूछा है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन पाई जाती है जो कि है 78% एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो जो नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग नेत्रदान किया जाता है तो वो कार्निया किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 पोलो का टीका किसने बनाया? क्या पूछा है? पोलो का टीका किसने बनाया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जोनास साल्क। तो पोलियो का टीका किसने बनाया था? वो जोनास साल्क ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 बैटरी किसकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो बैटरी जो है वो रासायनिक ऊर्जा को में बदलती है। बैटरी जो है वो किसकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 दूध का पीएच मान कितना होता है? क्या पूछा है? दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का जो पीएच मान है
वो लगभग हमारा 6.5 से 6.7 के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। आवर्त सारणी के जनक कौन है? पीरियोडिक टेबल के जनक कौन है? तो इसके जो पीरियोडिक टेबल के जनक हैं वो मेंडलीफ हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। गर्मी में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऊष्मा को परावर्तित करने के लिए। जो ब्लैक होता है वो ऊष्मा को अवशोषित करता है और जो सफ़ेद होता है वो परावर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है जो कान में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो रक्तचाप मापने के लिए जो यंत्र यूज करते हैं उसको हम सिग्मोमैमोनीमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। किस अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है? तो दूध का खट्टा होने का कारण होता है लैक्टिक एसिड। दूध में जो लैक्टिक एसिड होता है उसके कारण दूध खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो जो ऊर्जा का एसआई मात्रक है वो जूल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो डायनमो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो डायनमो है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो मांसपेशी जो है मानव शरीर की सबसे मजबूत है वो है जबड़े की मांसपेशी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। गोबर गैस के मुख्य घटक के रूप में कौन सी गैस होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा मीथेन। गोबर गैस के मुख्य घटक में कौन सी गैस होती है? वो मीथेन गैस होती है। हमारा अंतिम प्रश्न है 50 नंबर। किस रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं? क्या पूछा है? किस रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं? तो जो हाइड्रोफोबिया है वो किस रोग को कहते हैं? वो रेबीज को कहते हैं। जब कुत्ता यानी डॉग काट लेता है तो हमें रेबीज होता है, उस बीमारी को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इसकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। और कल आप लोगों को इसका सेट दूसरा भी मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।